हे कॉन्ग्रेचुलेशन साथियों, आप सभी को जो है कल मोस्टली जो है कैंडिडेटों को जो है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है मिल गई थी। मैंने पहले ही बताया था मैं जो है आपको रेगुलरली अपडेट देती रहूँगी। अब जो है मैं ज्वाइनिंग की जो है अपडेट आपके सामने जो है लेकर आई हूँ। ठीक है, तो गाइज जो आपका जो कल रोज़गार मेला हुआ था जिसमें जो है आपके 51,000 कैंडिडेटों को जो है रोज़गार मेले में जो है नियुक्ति पत्र जो है दिए गए हैं। और जो रोज़गार मेले में नहीं गए थे मुझसे जो है कमेंट करके भी कह रहे थे कि मैम हाँ हमें जो है मेल के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। अब जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है कमेंट करके पूछ रहे थे मैम प्लीज़ वीडियो बना दीजिए ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर, बता दीजिए क्या क्या चाहिएगा, किस तरह जो है किसके साइन लगेंगे, क्या कुछ होगा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए पूरा PDF मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और डिटेल वाइज आपको इस सब कुछ जो है बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करना, तभी जो है आपके जो है डाउट क्लियर हो पाएंगे, वरना आप जो है अधूरी वीडियो देख के कमेंट करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुत क्योंकि इतने टाइम के बाद जो है ज्वाइनिंग ली है तो भाई ज्वाइनिंग के लिए तो आपको जो है पूरी डिटेल जो है जाननी ही पड़ेगी, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए मैं बात कर लेती हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो देखिए अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद अब जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर पे ये जो है क्या क्या चाहिएगा अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद ज्वाइनिंग के समय। तो सबसे पहले ये जो है अटेंशन फॉर्म है, इसमें जो है आपको जो है ये अच्छे से जो है गाइस फिलअप कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो का साइज़ भी देखिए लिख रखा है इसमें, इतने साइज़ का जो है फ़ोटो होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई लगभग होनी चाहिए फ़ोटो की। इधर जो है आपका नाम आएगा, इधर जो है प्रेजेंट एड्रेस, इधर होम एड्रेस, ये जो है आएगा। ठीक है, नीचे मैं बात कर लेती हूँ आपका, और ये भी वही चीज़ है, मतलब बहुत से होते हैं ना कि इस रेजिडेंस इस समय कहीं और रहते हैं, पहले कहीं और रहते, ये उनके लिए है। जैसे बहुत से अब सपोज बाय कोई गाजियाबाद में रह रहा है और किसी का कोई गवर्नमेंट जॉब करता है और गवर्नमेंट जॉब करने के बाद उसका जो है हरियाणा जो है ट्रांसफ़र हो गया, दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, अलग स्टेट में हो गया, तो फिर उसे इस तरह जो है यहाँ पे जो है डालना पड़ेगा कि उसका रेजिडेंस जो है एड्रेस क्या है, ये उनके लिए है। ठीक है, जिनका वही एक ही परमानेंट एड्रेस है ये उनके लिए नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप की मैं बात कर लेती हूँ। ये सब जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, पढ़े लिखे हो, मैं क्या आपको इसमें बताऊँ, फादर मदर वाइफ हस्बैंड ब्रदर जो भी सिस्टर के नाम है, ऑक्यूपेशन क्या व्यवसाय है, ये सब जो है आपको फिलअप कर लेना है। नीचे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ जाती हूँ भाई, नीचे देखिए यहाँ पर आती हूँ। अब देखिए आ गई यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया आपका अटेंशन फॉर्म से लेकर। ठीक है, अब जो है सेकंड स्टेप पर आ जाती हूँ करेक्टर सर्टिफिकेट पर लेकर। करेक्टर सर्टिफिकेट पर लेकर कैसे भरना है, तो यहाँ पे जो है आपको अपना नाम लिख देना है, जिसके भी डॉटर या पुत्र हो वो लिख देना है। ठीक है, और किस डेट से अपॉइंटमेंट है वो आपको यहाँ पे लिख देना है करेक्टर सर्टिफिकेट में। ठीक है, यहाँ पर जो होगा प्लेस और डेट यहाँ पर आपको लिख देनी है। अब करेक्टर सर्टिफिकेट पर अगर आप ध्यान दें तो साफ साफ लिख रहा है जो 4 कैटेगरी है, यानी कि जो कैटेगरी 4 है उस पर तो गैजेटेड ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट के साइन होते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट पर, लेकिन आपकी जो है कैटेगरी 3 है तो इस पर जो है साइन होंगे आपके करेक्टर सर्टिफिकेट पर जो लिख रहा है CMO के। ठीक है, वैसे तो इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के भी लिख रहा है साइन, तो इसमें जो है आप इनमें से किसी के भी साइन जो है करवा सकते हो, चाहे तो आप DM के साइन करवा सकते हो करेक्टर सर्टिफिकेट पर, या फिर SDM के साइन जो है आप करवा सकते हो। जो इस पर लिख रहा है वही आपको साइन इस पर जो है लेना है। ठीक है भाई, चलिए करेक्टर सर्टिफिकेट भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की मैं बात कर लेती हूँ। ये है आपका मैरिटल स्टेटस डिक्लेरेशन, ये जो है आपको भर लेना है। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पे है नेक्स्ट स्टेप है आपका मेडिकल। ठीक है, मेडिकल एग्ज़ाम है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है ना आपका, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको भर लेना है। इसमें जो है आपका बस जो भी आपका फिज़िकल है, जैसे कि आपका आइज़, स्किन, ठीक है, ये सब चीज़ डालनी होती है, ये आपको भर लेना है। तो ये जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है ये एक फॉर्म है। वैसे मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना होगा, वहाँ पे चले जाना और वहाँ पे कह देना भाई हमारा जो है FCI में जो है ज्वाइनिंग होने जा रही है AG3 में, तो आप जो है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट पे जो साइन होंगे आपके, सिग्नेचर जो होंगे वो आपके जो है CMO के जो है सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर मांगे जाएंगे। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट पे CMO के साइन होंगे, ये बात ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेती हूँ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे
स्टेटमेंट ऑफ इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो नहीं है। हाँ भाई, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लास्ट में, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को पढ़ लो अच्छे से। मैंने आपके जो जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट थे वो बता दिए। देखिए, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बता दिया। करेक्टर सर्टिफिकेट पर आपके डीएम या एसडीएम के साइन होंगे, ठीक है। और मैं मेडिकल सर्टिफिकेट पे बता दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना आसपास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो भी हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही लगेगा, उस पर जो साइन होंगे आपके सीएमओ के होंगे। अब नेक्स्ट जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बता ही दिया मैंने आपको, अटेंशन फॉर्म जो है भर लेना है। और जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है वो बाद में जो है आपके ज्वाइनिंग के बाद वो खुद ही कर लेते हैं। ये फॉर्म जो है आपको ले जाना होता है ज्वाइनिंग के समय, जो जो मैंने बताया है इन्हें जो है अच्छे से ले जाना। एक आपका जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है ले जाना होता है। अब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे जो है क्या क्या है वो मैं आपको डीपली से पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि ये मेन चीज़ है। देखिए, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनीवन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें लिख रहा है आपको सर्टिफिकेट पे किसी एक के साइन लेने हैं। सबसे पहले लिख रहा है गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल के और या स्टेट के गजेटेड ऑफिसर के साइन हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर बिलोंगिंग टू द कंस्टिट्यूएंसी वेयर द कैंडिडेट ऑन द पेरेंट्स एंड गार्जियन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ये तहसीलदार, नायब डिप्टी तहसीलदार, ठीक है। प्रिंसिपल हेड मास्टर ऑफ स्कूल कॉलेज, यानी कि आपका जो भी स्कूल या कॉलेज में आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में आप पढ़े हो वहाँ के प्रिंसिपल के साइन जो है होने चाहिए। ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, इनमें से किसी भी एक के जो है आप साइन जो है करवा सकते हो। इसमें ये साफ साफ लिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, आप जब ये सर्टिफिकेट कर लोगे तो आपका जो भी नाम है यहाँ पे लिख देना, ठीक है। सीरी ऑफ द किसके सन या डॉटर हो वो लिख देना, कितने लास्ट से हो, ईयर्स यहाँ पे लिख देना, मंथ से। और यहाँ पे लिख के आपका डेट, प्लेस, सिग्नेचर करके और बस हो गया। बस यही चीज़ है जो आपको जो है आपके जो है ज्वाइनिंग में जो है चाहिएगी। तो एक एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और आपका पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर। उम्मीद करती हूँ अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। और ज्वाइनिंग जो है लगभग 1 मंथ के भीतर हो जाती है। आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर भी डेट भी लिख रही होगी किस दिन जो है आपको ज्वाइनिंग के लिए जो है बुलाया गया है। तो कमेंट करके बताना भी किस किस के अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं आ गए हैं, मेले के थ्रू भी और रोज़गार मेले के थ्रू भी। और जो रोज़गार मेले में गए उन्हें उनका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा उन्होंने जो है मोमेंट वहाँ पर जो है फील करा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और डाउट के साथ, कोई क्वेरी की आपके जो है सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दिस वीडियो। ओके गाइस।